क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सफर के दौरान किसी से रास्ता पूछना पड़ा हो? हो सकता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब थे, मगर आपको ठीक ठीक पता नहीं था कि किन गलियों में मुड़ना है, या फिर हो सकता है कि आप भटक कर एकदम गलत रास्ते पर चले गए हों। जो भी हो, क्या इन हालात में किसी ऐसे शख्स के बताए रास्ते पर जाना अक्लमंदी नहीं होगी, जो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है? बेशक होगी, क्योंकि वह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद दे सकता है। इंसान की जिंदगी भी एक सफर है। हजारों सालों से उसने यह सफर परमेश्वर की मदद के बगैर खुद ब खुद तय करने की कोशिश की है, मगर यूं परमेश्वर से आजाद होकर असिद्ध इंसान अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुका है। लाख कोशिशों के बावजूद वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, यानी वह सच्ची शांति और खुशी पाने में नाकाम रहा है। भला क्यों? 2500 से भी ज्यादा साल पहले यिर्मयाह नबी ने कहा, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यिर्मयाह 10:23। जी हां, अगर एक इंसान किसी काबिल शख्स की मदद लिए बगैर अपने कदमों को सही राह दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। सचमुच इंसानों को सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। यहोवा परमेश्वर सही मार्गदर्शन देने में सबसे काबिल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह हम इंसानों की फितरत और शख्सियत को हमसे बेहतर समझता है। उसे अच्छी तरह पता है कि इंसान कैसे सही रास्ते से भटक कर दूर चले गए हैं, और वह यह भी जानता है कि दोबारा सही राह पर आने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा सिरजनहार होने के नाते यहोवा हमेशा से जानता है कि हमारी भलाई किस में है। यशायाह 48:17। इसीलिए हम भजन 32:8 में दिए उसके इस वादे पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि यहोवा ही सबसे बढ़िया मार्गदर्शन देता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वह हमें कैसे सही राह दिखाता है। भजनहार ने यहोवा से प्रार्थना में कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119, 105। बाइबल में परमेश्वर की कही बातें और उसकी चितौनियां दी गई हैं। ये हमें जीवन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को पार करने में मदद दे सकती है। वाकई, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसमें दिए निर्देशों के मुताबिक चलते हैं तो हमें खुद इस बात का अनुभव होता जो यशायाह 30:21 में दर्ज है। तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ध्यान दीजिए कि भजन 119, 105 बताता है कि परमेश्वर का वचन 2 तरीकों से काम करता है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला, यह हमारे पांव के लिए दीपक का काम देता है। जब हम हर दिन जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हमें अपने कदमों को सही राह दिखाने के लिए बाइबल के सिद्धांतों को मानना चाहिए, क्योंकि तभी हम बुद्धि भरे फैसले कर पाएंगे और दुनिया के फांदों से बच पाएंगे। दूसरा, बाइबल में दी परमेश्वर की चितौनियां हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम देती हैं। ये हमें फिरदौस में हमेशा की जिंदगी की आशा को ध्यान में रखते हुए सही चुनाव करने में मदद देती हैं। ये हमारी आगे की राह को रोशन करती हैं, जिससे हम साफ देख पाते हैं कि फलां काम करने का अंजाम अच्छा होगा या बुरा। रोमियो 14:21, 1 तीमुथियुस 6:9, प्रकाशित वाक्य 22:12। अब आइए हम करीबी से जांचें कि बाइबल में लिखे परमेश्वर के वचन कैसे हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला साबित हो सकते हैं।